दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एयर मासेस के बारे में पढ़ेंगे। एयर मासेस को हिंदी में वायु राशियाँ बोलते हैं। यह टॉपिक आपके यूपीएससी सीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आइए हम लोग एयर मासेस का डेफिनेशन देख लेते हैं। एयर मासेस थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई वायु राशियाँ होती हैं। ये वायु राशियाँ यूनिफॉर्म सतह पर उत्पन्न होती हैं और जिस रीजन पर उत्पन्न होती हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स रीजन। और ये राशियों की विशेषता होती है कि इनमें तापमान एंड मॉइस्चर यूनिफॉर्म होता है। और जब ये राशियाँ प्रेशर डिफरेंस के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मूव करती हैं तो वहाँ उस क्षेत्र की जलवायु को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। इन वायु राशियों को इनके स्थान के हिसाब से, जैसे कि अगर ये ट्रॉपिक्स के क्षेत्र में है या पोलर क्षेत्र में है तो उस हिसाब से इनका नामकरण, या आर्कटिक क्षेत्र में है या अंटार्कटिक क्षेत्र में है उस हिसाब से इनका नामकरण किया जाता है। और भी यदि ये मैरीटाइन क्षेत्र में है या आपका कॉन्टिनेंटल क्षेत्र में है, इस हिसाब से इसका नामकरण किया जाता है। तो आइए इनको एक एक करके देख लेते हैं, इनका नामकरण कहाँ से कैसे किया जाता है और इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। सी ए का मतलब हो गया यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। तो कॉन्टिनेंटल आर्कटिक जो वायु राशि होगी उसकी विशेषता क्या होगी। ये वायु राशि आपकी, पहली बात है इसकी विशेषता होगी, ये वायु राशि क्या होगी, कूल होगी। और दूसरा, ये लैंड एरिया पे ये वायु राशि उत्पन्न हुई है तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, कम होगा। पहली विशेषता ये हो गई, दोनों विशेषताएं। अब अगर यही मैरीटाइन आर्कटिक होता तो पहली बात ये कूल होती वायु राशि, यानी कि ठंडी होती, और दूसरा इसमें मॉइस्चर कंटेंट विद्यमान होता। ये विशेषता हो गई इसकी। और दूसरी वायु राशि जो है इसके नीचे अगर हम देखें तो ये क्या है आपका, कॉन्टिनेंटल पोलर। कॉन्टिनेंटल पोलर अगर है तो इसमें सेम यही विशेषता होगी कि ये क्या होगी, कूल होगी और इसमें मॉइस्चर कंटेंट लेस होगा। मैरीटाइम पोलर की विशेषता क्या होगी, सेम इसी तरीके की विशेषता पाई जाएगी इसमें। अब हम लोग आ जाते हैं मैरीटाइन ट्रॉपिक और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक के बारे में। मैरीटाइन ट्रॉपिक अगर होगा तो यहाँ पे चूंकि ये आपका ए क्षेत्र आपका सूर्य की रोशनी ज़्यादा प्राप्त करता है, इसीलिए यहाँ पे जो वायु राशियाँ पाई जाएंगी वो हॉट होंगी या वार्म होंगी। और चूंकि ये मैरीटाइन क्षेत्र है तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, विद्यमान होगा। और इसी तरीके से हम देख लेते हैं कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक की। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक अगर कॉन्टिनेंटल क्षेत्र में है तो क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट लेस होगा इसमें या नहीं होगा। और चूंकि ये कॉन्टिनेंटल क्षेत्र में है, ट्रॉपिक क्षेत्र में है, इसीलिए ये क्या होगा आपका, वार्म होगा, यानी कि या हॉट होगा, ये वायु राशि हॉट होगी। तो ये रहा इनकी विशेषताएं। अब कुछ यही मेन वायु राशियाँ हैं एक्चुअली। अब कुछ एडिशनल विशेषताओं को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये कोई वायु राशि है, ठीक है, जो कि आपका कोल्ड क्षेत्र में उत्पन्न होती है, ठीक है, कोल्ड क्षेत्र में जहाँ पे टेम्परेचर कम है, और ये किसी हॉट रीजन में क्या करती है, मूव करती है। ओके, ये हॉट रीजन है। अब जब ये वायु राशि हॉट रीजन में मूव करेगी तो ये क्या होगी, नीचे से गर्म होना शुरू हो जाएगी वायु राशि। अब क्या होगा, तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा, अनस्टेबल कंडीशन उत्पन्न हो जाएगा। अनस्टेबल कंडीशन उत्पन्न होने पे क्या होगा, यहाँ पे मेघों का निर्माण होगा और प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्म होगा इसका। और अगर हम इसी का उल्टा लेते हैं, एक हॉट वायु राशि है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, और ये अगर किसी कोल्ड क्षेत्र में प्रवेश करता है तो ये नीचे से इसकी कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी इस वायु राशि की। मान लीजिए ये मूव करके यहाँ पे आ गया, ये कौन सा क्षेत्र है, कोल्ड क्षेत्र है, ठंडा सरफेस है, तो इसकी नीचे से कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी इस वायु राशि की। तो क्या होगा यहाँ पे,
यहाँ पे मेघ का निर्माण होगा, यानी कि क्लाउड्स का निर्माण होगा और प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रही इनकी विशेषताएं। थैंक यू।